हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की दोस्तों जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपकी भूमध्य रेखा के बारे में, भूमध्य रेखा के बारे में। और आज की दोस्तों जो क्लास होने जा रही है दोस्तों, वो हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों, आज की जो क्लास होगी दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे डिटेल से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो आपका रहेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो हम लोग दोस्तों हेडिंग लगा लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा। आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा, ये आपका दोस्तों रहेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ग्लोब, और ये दोस्तों जो रेखा आप देख रहे हैं, ठीक, इसी को दोस्तों बोला जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों क्या फैली हुई है। और दोस्तों आप देख रहे हैं इसको कई जगह बीच बीच में देखो इस तरीके से ये मोड़ा भी गया है, ठीक है ना। ये जो रेखा, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा, या दोस्तों इसी को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये जो रेखा है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, ठीक है ना दोस्तों। और बीच बीच में देखिएगा दोस्तों इस तरीके से इसे मोड़ा गया है। क्यों दोस्तों मोड़ा गया, जरा क्यों का रीजन समझते हैं, क्या कारण है। क्योंकि दोस्तों पूरब और पश्चिम देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए, पूर्व और पश्चिम देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए दोस्तों इस रेखा को कई स्थानों पर पश्चिम में झुकाया गया है, पश्चिम में झुकाया गया है। अर्थात कुल 4 बार दोस्तों इस रेखा को मोड़ा गया हुआ है। जो आपके देखो दोस्तों, जैसे ये रेखा हो गई दोस्तों, ये उत्तर ये दक्षिण, तो ये हिस्सा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरब। ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये पूर्व। इधर की दोस्तों बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूर्व और पश्चिम के जो भी देश है, इन देशों में एक समान समय रहे, यानी कि समय अलग अलग ना हो। इस कारण से दोस्तों इसे पश्चिम में 4 बार झुकाया गया, यानी पश्चिम में कई जगह पर क्या मोड़ा गया। अर्थात कुल कितने? 4 बार इसे मोड़ा गया। तो पूरब और पश्चिम देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर पश्चिम में झुकाया गया है। अर्थात कितना? कुल 4 बार इस रेखा को क्या मोड़ा गया है, मोड़ा गया है। ये दोस्तों है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दोस्तों क्या करते हैं, जब इस रेखा के दोस्तों हम लोग पूर्व की ओर जाएंगे, जब इस रेखा के हम लोग पूर्व की ओर जाएंगे, तो दोस्तों हमें एक दिन का लाभ होगा, एक दिन का लाभ होगा, एक दिन का लाभ, एक दिन का लाभ होगा, ठीक है ना दोस्तों, पूरब में जब जाएंगे। और जब दोस्तों इस रेखा के पश्चिम में हम लोग जाएंगे, तो दोस्तों हमें क्या होगी? एक दिन की हानि होगी, एक दिन की क्या होगी दोस्तों? हानि होगी, एक दिन की हानि होगी, ठीक है ना। पूरब में जाएंगे तो एक दिन दोस्तों हमें क्या लाभ होगा, एक दिन का। लेकिन वहीं जब इस रेखा के हम लोग पश्चिम में जाएंगे, तो एक दिन की दोस्तों हमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, ठीक दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं, इसी को बोला जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और पूरब और पश्चिम देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए इसे दोस्तों पश्चिम में कई बार झुकाया गया, अर्थात कुल 4 बार मोड़ा गया। और दोस्तों इस रेखा के जब हम पूरब में जाते हैं तो हमें एक दिन का लाभ होता है, और जब पश्चिम में जाते हैं दोस्तों तो क्या होती है? एक दिन की क्या हानि होती है, हानि होती है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों हम लोग कुछ जरा चीज़ों को थोड़ा लिख लेते हैं, क्या है जरा देखते हैं। तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण,
उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक फैली है, तक फैली है, उत्तर से दक्षिण तक क्या फैली है। 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा, तिथि रेखा का दर्जा, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा 1884 में वाशिंगटन में हुए, 1884 में वाशिंगटन में हुए, वाशिंगटन में हुए, वाशिंगटन में हुए एक समझौते में लिया गया, वे एक समझौते में लिया गया, एक समझौते में लिया गया, एक समझौते में लिया गया, ठीक है ना दोस्तों। एक समझौता हुआ था वाशिंगटन में 1884 में, और उसी में दोस्तों क्या निर्णय लिया गया कि 180 डिग्री जो देशांतर है, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे। इसके बाद दोस्तों हुआ क्या, यह सीधी रेखा नहीं है, क्योंकि यह सीधी रेखा नहीं है, यह सीधी रेखा नहीं है, नहीं है, क्योंकि पूरब व क्योंकि पूरब और पश्चिम, क्योंकि पूरब और पश्चिमी देशों में, पूरब और पश्चिमी देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए, समय बनाए रखने के लिए इस रेखा को कई स्थानों पर, इस रेखा को कई स्थानों पर पश्चिम में झुकाया गया है, 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 अर्थात कुल 4 बार मोड़ा गया, अर्थात कुल 4 बार मोड़ा गया, अर्थात कुल 4 बार मोड़ा गया है, 4 बार मोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। ये आपका है, ठीक। मतलब क्या है कि जो आप ये 80 डिग्री वाला दोस्तों देशांतर रेखा देख रहे हैं, इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और बीच में दोस्तों आप देख रहे हैं इसे इस तरीके से यहाँ पर फिर ये मोड़ा गया है। ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया है, जो पूरब और पश्चिम के देश हैं दोस्तों, यहाँ पर एक समय समान बनाए रखने के लिए इसे पश्चिम में कई बार झुकाया गया है। अर्थात ओवरऑल पूछा जाए तो दोस्तों कुल कितने बार, 4 बार दोस्तों इस रेखा को क्या मोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब इस रेखा के हम लोग पूरब में जाएंगे तो दोस्तों हमें 1 दिन का लाभ होता है, ठीक है ना। यानी कि और जब पश्चिम में दोस्तों हम लोग आएंगे तो 1 दिन की हमें क्या हानि होती है, हानि होती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जैसे यहाँ पर है इस पश्चिम में, तो अगर ये सोमवार को दोस्तों यहाँ चला था पश्चिम से और ये पूरब में गया, तो दोस्तों अगली बार इसे फिर क्या फिर सोमवार मिल जाएगा और इसे क्या दोस्तों 1 दिन का फिर और लाभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आने पर क्या होती है दोस्तों, 1 दिन की इसे क्या हानि होती है, हानि होती है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है,
यह रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा 1884 में वाशिंगटन में हुए एक समझौते में लिया गया। यह सीधी रेखा नहीं है, क्योंकि पूरब और पश्चिमी देशों में क्योंकि पूरब और पश्चिमी देशों में दोस्तों यहाँ पर छूट गया, देशों में, यहाँ पर लिख लेना दोस्तों, देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए, देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए, देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए इस रेखा को कई स्थानों पर पश्चिम में झुकाया गया है। अर्थात कुल कितनी बार? 4 बार मोड़ा गया है, अर्थात कुल 4 बार मोड़ा गया है। 1884 में दोस्तों वाशिंगटन में एक समझौते के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि का क्या दर्जा दिया गया था, और इसे कुल कितनी बार मोड़ा गया है? 4 बार मोड़ा गया है, 4 बार मोड़ा गया है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जरा आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं। इतने का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। तो उसी लैंग्वेज को लिखते हैं, यानी कि जब कोई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, तो जब कोई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, तो तिथि में एक दिन का अंतर आ जाता है। तो तिथि में एक दिन का अंतर आ जाता है, एक दिन का अंतर हो जाता है, एक दिन का अंतर हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, यही तो मैंने बताया हुआ था। यानी पूरब में एक दिन का क्या लाभ हो जाता है, और पश्चिम में एक दिन की हमें क्या होती है दोस्तों? हानि होती है। तो एक दिन का अंतर आ जाता है। अर्थात जब हम पूर्व से, अर्थात जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, की ओर जाते हैं तो हमें एक दिन की हानि होती है। तो हमें एक दिन की हानि होती है, एक दिन की हानि होती है, ठीक है दोस्तों। यानी पूरब से जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमें एक दिन की क्या होगी? एक दिन की हानि होगी। लेकिन दोस्तों वहीं जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो हमें एक दिन का क्या होगा? लाभ होगा। एक दिन का लाभ, एक दिन का क्या होगा जाएगा दोस्तों? लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमें एक दिन की क्या दोस्तों? हानि होती है। यानी एक दिन हमें कम मिलता है, यानी कि एक दिन की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। इसी प्रकार जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, और जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो हमें एक दिन का लाभ होता है। तो हमें एक दिन का लाभ होता है, एक दिन का लाभ होता है, एक दिन का लाभ होता है। ये दोस्तों आपका है, वही जो मैंने आपको बताया हुआ था, बस मैंने वही पॉइंट दोस्तों लिखे हुए थे।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने वही पॉइंट लिखा हुआ, जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे दोस्तों, पूरब की ओर, तो हमें एक दिन का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं दोस्तों हम जब पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे तो दोस्तों हमें क्या हो जाएगी, एक दिन की हानि हो जाएगी, एक दिन की हानि हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो यानी कि क्या, जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन का लाभ, और जब दोस्तों हम लोग पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन की दोस्तों में, ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया। तो ये चीज आपकी है, ठीक। तो यानी कि ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के जब हम पूरब में जाएंगे तो दोस्तों हमें एक दिन का लाभ होगा, और वहीं दोस्तों जब पश्चिम में जाएंगे तो दोस्तों हमें एक दिन की क्या हानि होगी। यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और ये दोस्तों विषुवत रेखा है, ठीक है ना। विषुवत रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये दोनों दोस्तों आपके प्रशांत महासागर में मिलती है। प्रशांत महासागर में क्या मिलती है, यानी प्रशांत महासागर के आसपास वाले क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। यानी विषुवत रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में मिलती हैं, लेकिन जैसे ही हम दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में जाते हैं तो एक दिन का लाभ, और पश्चिम में जाते हैं तो दोस्तों क्या, एक दिन की हानि होती है। मैंने वही दोस्तों ये लैंग्वेज में लिख दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे वाले बिंदुओं को लेकर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लीजिए जरा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जरा भारत की स्थिति को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। जब मैंने दोस्तों आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ठीक, आपको बताया हुआ था, तो दोस्तों हम लोग जरा बात करते हैं। जरा देखिएगा, यहाँ पर एक देशांतर दोस्तों भारत का इस तरीके से गुजरता है, ठीक है ना। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, और दोस्तों उस देशांतर का क्या नाम है, मैंने बताया हुआ है दोस्तों। वो दोस्तों आपका देशांतर है कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है दोस्तों। भारत के यहाँ से दोस्तों देशांतर आपका क्या गुजरता है, क्या नाम है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों आपका एक देशांतर जाता है, और उस दोस्तों देशांतर का क्या नाम है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और ये भी दोस्तों आपका क्या है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है ना दोस्तों। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। भारत की समय को लेकर दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ से दोस्तों आपका 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर जाता है, और यहाँ से दोस्तों बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर दोस्तों क्या गुजरता है, गुजरता है दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों अपने यहाँ समस्या यहाँ पर क्या थी, देखिए दोस्तों, देखो भारत की जो मानक समय रेखा दोस्तों यहाँ से जाती है, क्या इसको ऐसी जरूरत पड़ी, और खींचने के लिए क्या समस्या थी, जरा देखते हैं। देखो दोस्तों, जो इधर वाला आपका एरिया अरुणाचल प्रदेश वाले में, यहाँ दोस्तों होता क्या था, यहाँ पर दोस्तों जो सूर्य है दोस्तों, यहाँ पर मैं बना देता हूँ सूर्य, ठीक है ना। ये सूर्य, ये जो दोस्तों सूर्य है, ये सुबह सुबह आपका सूर्य कितने बजे दोस्तों निकल आता था, यहाँ पर सूर्य दोस्तों आपका कितना बजे, 5 बजे आ जाता था, सुबह 5 बजे निकलता था सूर्य इस वाले पार्ट में, यानी खासकर अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर दोस्तों होता क्या था, जो सूर्य है दोस्तों ये कितने बजे निकल आता था, 5 बजे। लेकिन दोस्तों वहाँ पर इधर वाले देशों की तरफ, राज्यों की अगर बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों सूर्य आपका कितने बजे आता था, 7 बजे। 7 बजे दोस्तों अस्त होता था सूर्य, यहाँ पर 7 बजे, 7 बजे सूर्य, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 7 बजे। अब दोस्तों देखो क्या समस्या थी, जब सूर्य की किरणें दोस्तों इस वाले पार्ट में आई, या इधर वाले राज्यों में दोस्तों आई, तो यहाँ तो दोस्तों 5 बजे सुबह हो गई, तो लोग अपना उठे, फ्रेश हुए, चाय नाश्ता इधर उधर ऑफिस से ले गए। लेकिन जब दोस्तों इस वाले पार्ट में जब सूर्य आएंगी किरणें, तो यहाँ तो दोस्तों क्या 7 बजे यानी सुबह हो रही, ठीक। तो वो तो उनके इधर तो 5 बजे हो गई, तो वो ऑफिस से ले गए दोस्तों, मेल मिलाप कर रहे जहाँ करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या 7 बजे सूर्य उदय हो रहा, ठीक।
तो इनको लगेगा कि अब यहाँ पर सुबह हुई है, लेकिन इस वाले जो यहाँ पर ये राज्य थे दोस्तों, यहाँ पर क्या 5 बजे लोग सुबह हो जाती थी और वो सारा काम कर चुके थे। तो आप दोस्तों यहाँ से यहाँ तक में जो अंतर देख रहे हैं, ये 2 घंटे का दोस्तों अंतर आ रहा, 5, 6, 7, यानी बीच में गैप देखिए 2 घंटे का अंतर आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, 2 घंटे का। तो इस अंतर को क्या कम करने के लिए, मतलब कम करने से मेरा दोस्तों मतलब ये है कि यानी कि जो ये 2 घंटे का अंतर है, यानी इधर और इधर समय जो एक समान रहे, वो अलग अलग ना हो कि यहाँ 5 बजे सुबह हो जाती है दोस्तों तो इस तरफ 7 बजे हो जाती है, ये लोग 5 बजे चले जाते हैं ड्यूटी, ये लोग 7 बजे जाते, ये लोग 5 बजे मेल मिलाप कराते, ये लोग 7 बजे जाते हैं। तो ये जो 2 घंटे का अंतर है दोस्तों, इस अंतर को खत्म करने के लिए और पूरे भारत में सभी स्थानों जगह पर एक समान समय बनाए रखने के लिए यहाँ से दोस्तों एक रेखा डाल दी गई और इसका नाम दे दिया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये दोस्तों क्या की है, भारत की मानक समय रेखा है, और ये दोस्तों भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, समय रेखा, ठीक दोस्तों, यहां से ये डाल दी गई। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, ठीक, और बीच में दोस्तों ये मानक समय रेखा क्या गुजार दी गई। तो जो 2 घंटे का दोस्तों ये गैप था ये हमारा खत्म हो जाएगा, और जब ये रेखा डाली गई तो इसका मतलब अब इधर भी सूर्य 5 बजे अगर आपका सुबह का निकला हुआ है तो वो इधर भी क्या 5 बजे ही दोस्तों निकलेगा। ये जो 2 घंटे का गैप आ रहा था तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारतीय मानक समय रेखा है, इसके डालने से ये दोस्तों 2 घंटे का गैप क्या खत्म हो गया, खत्म हो गया, और सभी स्थानों पर दोस्तों क्या समान समय हो गया, ठीक है ना। पहले क्या था, यहाँ 5 बजे सूर्य उदय हो जाता था और यहाँ 7 बजे, तो 2 घंटे का जो गैप आ रहा था दोस्तों, इस गैप को खत्म करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारत की मानक समय रेखा, यहाँ से रेखा खींच दी गई। जो ये 1 और 1 2 घंटे गैप था, ये गैप खत्म हो गया, और यहाँ पर अगर 5 बजे सूर्य उदय हो रहा तो पूरे भारत में कहाँ या इधर वाले राज्यों में कितने बजे भी उदय होगा, 5 बजे भी उदय होगा। तो ये जो एक समान दोस्तों बनाए रखने के लिए एक समान समय बनाए रखने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या खींचा गया, ये दोस्तों है, ठीक दोस्तों। इसके बाद इसके बाद की दोस्तों हम लोग बात करते हैं बात की बात, यानी खाल की खाल, बात की बात दोस्तों, ठीक है ना, ये आपका। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ठीक, क्या है जरा देख लेते हैं, जरा दोस्तों ध्यान से देखना। दोस्तों अगर 97 डिग्री 25 मिनट से हम लोग 68 डिग्री 7 मिनट लेस करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जरा देखिएगा 97 डिग्री 25 मिनट से दोस्तों हमें लेस करना है कितना, 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ से दोस्तों हम लोग जब लेस करेंगे तो दोस्तों ये जो निकल के आ जाएगा लगभग कितना 30 डिग्री दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा। यानी भारत का कुल जो देशांतर है वो दोस्तों लगभग कितना, भारत कितने देशांतरों के मध्य में स्थित हो, लगभग दोस्तों कितना है 30 डिग्री। और दोस्तों 30 डिग्री अगर है देशांतर आपका, ठीक है ना, तो दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था क्या कि भारत का अगर देशांतर लगभग 30 डिग्री है, तो मैंने बताया हुआ था उस दिन जब आपको देशांतर रेखा पढ़ाई थी कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, लेकिन अपना देशांतर दोस्तों है कितना 30 डिग्री। तो आप बताएं 30 डिग्री अगर 1 डिग्री में 4 मिनट का समय, तो 30 डिग्री में दोस्तों कितना रहेगा, तो इस 30 डिग्री में हम लोग 4 का दोस्तों मल्टीपल करा देंगे, तो आपका दोस्तों जो निकल के आ जाएगा वो दोस्तों कितना आ जाएगा 120 मिनट, ठीक है ना दोस्तों, 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब दोस्तों हम लोग कितना लिख सकते हैं, अर्थात 120 मिनट का मतलब अर्थात दोस्तों कितने 2 घंटे, 2 घंटे यही हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि जो भारत का देशांतर है वो दोस्तों लगभग 30 है, और कल उस दिन मैंने बताया हुआ था
पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, तो 30 डिग्री में जाने में दोस्तों कितना 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे का। अब दोस्तों जरा देखिएगा, ये हमारी कितनी है 82.5 है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं यानी 82.5 यानी 82.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर 82.5 डिग्री में दोस्तों 1 डिग्री में 4 मिनट जाती, तो यहाँ 4 का मल्टीपल दोस्तों अगर हम कराएं, जो समय दोस्तों निकल के आ जाएगा वो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 330 मिनट, या दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं अर्थात 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट। यही तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 5 घंटा 30 मिनट। जो भारत का समय है दोस्तों, भारत का मानक समय वो अंतरराष्ट्रीय जीएमटी से दोस्तों कितना 5.5 घंटा क्या आगे है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों देशांतर आपका 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ पर सूर्य जो है दोस्तों 5 बजे सुबह हो जाती थी, इधर 7 बजे, तो ये जो 2 घंटे का गैप आ रहा था इसे कम करने के लिए यहाँ से एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा खींची गई, जिसे भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, ताकि जो ये 2 घंटे का गैप है या समय अलग अलग हो रहा है ये एक हो सके। फिर मैंने दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट से घटाया, तो भारत का जो देशांतर है लगभग कितना आ गया 30 डिग्री, और पृथ्वी एक डिग्री जाने में दोस्तों कितना 4 मिनट का समय लेती है, तो 30 डिग्री में दोस्तों कितना 120 मिनट अर्थात 30 घंटे। यहीं पर 82.5 डिग्री में अगर निकालें तो 1 डिग्री में 4, तो 82.5 डिग्री में 330 मिनट अर्थात 5.5 घंटा 30 मिनट। तो जो भारत का समय है दोस्तों वो जीएमटी से कितना है 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके निकल के आया 5.5 घंटा। क्लियर हो गया दोस्तों ना, क्यों ये जरूरत पड़ी यहाँ पर ये, तो जरूरत का कारण दोस्तों यही था, जो ये अलग अलग समय था इसे एक समान बनाना था, इस कारण से क्या ये हमें जरूरत पड़ी। चलिए दोस्तों, आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग कुछ पहले तो सवाल करेंगे जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, और अगर इतने देशांतर पर ये बजा है तो वहाँ पर कितना समय होगा, क्या होगा, इन्हीं को दोस्तों हम लोग लेकर चर्चा करेंगे। तो आज की दोस्तों क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों।